हुकूमत की तरफ से मुस्बत इशारा मिला, उम्मीद है जल्द मुतालबे पर अमल हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर का अता तारड़ के एक्स पैगाम पर रद्द-ए-अमल। बोले, हमारा मुतालिबा है कि बानी को मुतल्लिका अस्पताल शिफ्ट करें और माहिर डॉक्टर से मुआयना कराएं। हमारा अपना नुमाइंदा भी इसमें शामिल होगा। बरवक्त और दुरुस्त इलाज बानी पीटीआई का बुनियादी हक है। उम्मीद है अब बानी की सेहत के मामले में ताखीर नहीं होगी। हुकूमत इस बार संजीदगी का मुजाहिरा करेगी। एक अहम बयान कि कुछ लोग जेल में 1.5 साल में ही कहना शुरू हो गए हैं कि हमारी आंख खराब हो गई है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से यह कहा गया, रियासत मदीना के दावेदार अब जेल में रोजे रखें, जेलों में इबादत करें, जेलें इबादत के लिए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यह कहना है, जेलें हमने भी भुगती हैं, जेलें लीडर्स का घर होती हैं। मैंने 14.5 साल अपने जोर पर नहीं, अवाम के जोर पर जेल काटी है। अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएं, बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी रहीम यार खान में खिताब कर रहे थे। और अभी आपको लिए चलते हैं, मुस्तफा कमाल कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। और है कराची को लिसानी बुनियादों पर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए कि कराची एक ना रहे, सिर्फ एमक्यूएम को खत्म करने के लिए कि एमक्यूएम को यह समझकर कि यह सिर्फ मुहाजिरों की जमात है, ऐसे टुकड़े कर दो शहर के कि एमक्यूएम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रह जाए। नाकबदंदेश हुक्मरानों, ये वो पहले वाली एमक्यूएम नहीं है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने, बस आज की एमक्यूएम है। और ये एमक्यूएम सिर्फ अजीजाबाद की एमक्यूएम नहीं है, ये एमक्यूएम सिर्फ लियाकताबाद की नहीं है, ये एमक्यूएम सिर्फ औरंगी और कोरंगी की एमक्यूएम नहीं है, मलिर शाह फैसल की एमक्यूएम नहीं है। आज ये एमक्यूएम सोराब गोट की भी एमक्यूएम है, आज के ये एमक्यूएम लेरी के भी एमक्यूएम है, आज के ये एमक्यूएम मलिर के गोटों के भी एमक्यूएम है। आज तुम्हारे सामने लियाकताबाद वालों, पीपल्स पार्टी वालों, आंख खोल कर देखो। अब तुम इस शहर को रंग, नस्ल, जुबान की बुनियाद पर इसको लड़वा कर तुम अपनी हुक्मरानी नहीं कर सकते। आंखें खोल कर देखो, लियाकताबाद का ये इज्तिमा है और स्टेज पर सोराब गोट का एमक्यूएम का एमएनए इकबाल महसूद बैठा है। ये आज की एमक्यूएम है। आंखें खोल कर देखो, लियाकताबाद का इज्तिमा है, मुहाजिरों का इज्तिमा है और स्टेज पर सिंधी अशफाक मंगी बैठा है। कान खोलकर, आंखें खोलकर देखो, लियाकताबाद का इज्तिमा है और हमारे बलूचिस्तान का। एमक्यूएम पाकिस्तान का लियाकताबाद में जलसा, मुस्तफा कमाल खिताब कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना और इस हवाले से खबर के सामने है कि हुकूमत ने मेडिकल पैनल तश्कील दे दिया है। मेडिकल पैनल में डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि मेडिकल पैनल की आज बानी के तिब्बी मुआयने के लिए जेल आमद का इम्कान है। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश की रोशनी में बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। तो बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना हुकूमत ने मेडिकल पैनल तश्कील दे दिया है। मेडिकल पैनल में डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल हैं। मेडिकल पैनल की आज बानी के तिब्बी मुआयने के लिए जेल आमद का इम्कान है। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना हुकूमत ने मेडिकल पैनल तश्कील दे दिया है। मेडिकल पैनल में डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल हैं। जराए ऐसा बताते हैं, मेडिकल पैनल की आज बानी के तिब्बी मुआयने के लिए जेल आमद का इम्कान है। बानी पीटीआई को बेटों से फोन पर बात करने की सहूलत दे दी गई। तारिक फजल चौधरी की जानिब से कहा गया, बानी को अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला भी कर लिया गया है।
हुकूमत इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाजों के मुकद्दम रखती है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की जानिब से मजीद कहा गया कि हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेहत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ये कह रहे हैं कि पीटीआई बेबुनियाद प्रोपेगेंडा या सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करे। आपको बताएं कि बानी पीटीआई को बेटों से फोन पर बात करने की सहूलत दे दी गई है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ऐसा बताते हैं। कराची में रेड जोन मैदान जंग बन गया। पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने। सिंध असम्बली के करीब पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनान के दरमियान झड़पें जारी हैं। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और शेलिंग की है। पथराव से 3 अहलकार मामूली जख्मी हुए हैं। पुलिस ने जमात इस्लामी के मुताद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने फिर धावा बोल दिया। कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शदीद शेलिंग का सिलसिला जारी है। कशीदा सूरत हाल की मजीद अपडेट्स लेंगे अपने नुमाइंदगान से जो वहां पर मौजूद हैं। शाहनवाज कादरी ने हमें ज्वाइन किया और हामिदुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताएंगे अभी करंट सिचुएशन क्या है यहाँ पर? मैं बंस रोड पर मौजूद हूं, जहां अब से कुछ देर कबल ये जगह मैदान जंग बनी हुई थी। अब से कुछ देर कबल हाफिज जो है जो अमीर जमात इस्लामी है उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जो दीगर मीडिया था वहां पर मौजूद था। अचानक से पुलिस की जानिब से जो है शदीद जो है शेलिंग की गई। ना सिर्फ शेलिंग की गई बल्कि पुलिस एहलकारों की जानिब से पथराव भी किया गया। हमने अपने आंखों से देखा है कि पुलिस एहलकार जो उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे और एक पत्थर जो है हमारे भी आकर लगा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस ने तमाम कारकुनान को जो बस रोड है वहां से मुंतशिर कर दिया है। और ये जो आपको गली नजर आ रही है, ये गली यहाँ पर आपको कारकुनान नजर आ रहे होंगे कि बड़ी तादाद में कारकुनान अपनी यहाँ पर जान बचाकर यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर शदीद जो है शेलिंग का सिलसिला जारी है। और जैसे ही ये कारकुनान इस गली के बाहर जाते हैं, चौक पर जमा होने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस की जानिब से शेलिंग की जाती है। तहम कारकुनान की जानिब से भी पथराव किया जा रहा है और कारकुनान जो है पत्थर फेंक रहे हैं। उसके जवाब में पुलिस जो है शेल चला रही है। अब तक हमारी इत्तला के मुताबिक 50 से ज्यादा जो कारकुनान है उनको हिरासत में लिया गया है। कराची का इलाका बंस रोड ये मैदान जंग बना हुआ है। हामिद रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। हामिद, आप बताइएगा कि आप कहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, हम जो है वो जो हाई कोर्ट चुरंगी यहाँ पर मौजूद और यहाँ से चंद फरलांग के पास फासले पर जो है जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद थे। कई घंटे तक ये इलाका जो है मैदान जंग बना रहा है। पुलिस की जानिब से बेतहाशा जो है वो शेल फायर किए गए हैं, जिसकी वजह से पूरा इलाके में जो है वो धुआं ही धुआं था। और जो रिहायशी इलाका है, ऐसा महसूस होता था जो सारा धुआं है वो रिहायशी इलाके में की तरफ जा रहा था और वहाँ पर जो रिहायशी थे वो महसूर हो गए थे। इस पूरे इलाके में जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया था और पुलिस ने फिर 2.5 घंटे बाद अपनी हिकमत अमली तब्दील की और एक दूसरी टीम को जो जमात इस्लामी के कारकुनान उनकी बैक साइड पर भेजा और फिर वहां पर जाकर जो है वो गिरफ्तारियां अमल में आई। अब ये इलाका बिल्कुल जो है वो पुरअमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अब से 2.5 घंटे तक जो है वो मैदान जंग ये बना रहा इलाका। पुलिस अब भी मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब जमात इस्लामी के जो कारकुनान थे अब वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। हामिद रहमान हाईकोर्ट चौरंगी के अतराफ में मौजूद हैं जहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद है बंस रोड से, वहाँ की सूरत हाल से वो आगाह कर रहे थे। आप दोनों हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बदमाशी की, पुरान लोगों को रोका, शेलिंग की, गिरफ्तारियां की, पीपी फस्तायत का मुजाहरा कर रही है। क्या उनका कहना है, सुनवाते हैं आपको। और शेलिंग ये पीपल्स पार्टी का फाशिज्म है, ये पीपल्स पार्टी की बदमाशी है कि उसने पुरअमन लोगों को, जमहूरी लोगों को रोका है। कल तक एक बयान दे रहे थे कि सिंध असेंबली के बाहर, बंद असेंबली के बाहर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन आज इनकी ये सूरत हाल है कि रास्ते में लोगों को ना सिर्फ रोका गया, सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई है। ये जुल्म है और इस जहरीली गैस जो मारी गई है लोगों को, इसके नतीजे में लोग जख्मी हुए हैं। ठीक है, जो वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार साहब हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। ज़िया साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? लोगों से हमने पहले भी कह दिया था कि आपको रेड जोन में नहीं आने देंगे और हर चीज का एक हद होती है। ट्रोलिंग जब आदमी कर गए तो कानून अगर हाथ में लेंगे तो फिर पुलिस को अपना कार्रवाई करनी पड़ी है और उसी वजह से ये शेलिंग हुई है। तो हमने स्ट्रिक्टली इनको मना किया था और अब अगर कोई अपने हाथ में कानून लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, FIR भी होगी और उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। चंद लोग जो हैं
अगर कोई तमाशा करना चाहता तो उनको करने नहीं देंगे। ठीक है ज़िया लंजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र भी हमारे साथ मौजूद थे जो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। और आपको बता दें कि बड़ी ख़बर है कि कराची में हालात कशीदा हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि सिंध के करीब पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनान के दरमियान झड़पें जारी हैं। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज और शेलिंग की है। पथराव से 3 अहलकार मामूली जख्मी हुए हैं। पुलिस ने जमात इस्लामी के मुताद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। यहाँ एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने तिब्बी बुनियादों पर बानी की रिहाई मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, मौकिफ अपनाया। बानी की आंख का इलाज जेल में मुमकिन नहीं, दाईं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई, उम्र भी 73 साल हो चुकी है, सजा मुअत्तल की जाए। तोशाखाना 2 केस में जमानत और 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरखास्त भी दायर कर दी है। उम्र 73 साल, आंखों की संगीन बीमारी, जेल में इलाज मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ ने बानी की रिहाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। पहली बार तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी पीटीआई आंखों की संगीन बीमारी में मुब्तला हैं। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर आरिफ ने दाईं आंख में खून के लोथड़े की तशखीस की, बिनाई सिर्फ 15% रह गई, आंख का जेल में इलाज मुमकिन नहीं, बानी को जमानत पर रिहा किया जाए। हमने जो नई सीएम फाइल की है उसमें जो आई की उनकी कॉम्प्लिकेशन है और मेडिकल के जो ग्राउंड्स उनके सामने आए हैं, उनकी रोशनी में हम कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप उनके जो केस मेरिट्स पर फाइल हुए हैं वो तो फिक्स हों। तोशाखाना 2 और साथ ही साथ में अलकादिर जो कि बहुत पहले से फाइल है, ये केसेस फिक्स इसी हफ्ते कमिंग मंडे को हमने रिक्वेस्ट की है। पीटीआई वकला ने बानी और बिशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत और 190 मिलियन पाउंड केसेस में सजा मुअत्तली की जल्द समाअत की दरख्वास्तें भी दायर कर दी। बानी की बीमारी पर पीटीआई का शोर और फिर अदालत में रिहाई की दरखास्त। दूसरी तरफ हुकूमत के गर्म के बजाय नर्म बयानात। क्या पस पर्दा बहुत कुछ चल रहा है? कुछ तहरीक इंसाफ झुकने लगी, कुछ हुकूमत पीछे हटने लगी। क्या बात बनने लगी या डटकर खड़े रहने का बयान महज सियासी स्टंट था? हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में किया गया वादा पूरा कर दिया है। बानी की बेटों से 20 मिनट बात करवा दी है। अलीमा खान ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। कहा, भाई बच्चों की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुए। इलाज की फरामी में जानबूझकर ताखीर बानी की बीनाई को नुकसान पहुंचा चुकी। इलाज में मजीद ताखीर बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही की जाएगी। अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में उनके इलाज के मुंतज़िर हैं। माहिर डॉक्टर्स को बीनाई बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।